अमेरिका और ईरान की जंग के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात बस उसी वक्त लाइमलाइट में आया जब शुरू में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आया और उससे वहाँ की ज़मीन बहुत ही फाल रही, अमरीकी फ़ौजियों के ज़ेर इस्तेमाल रही और वहाँ से ईरान पर मुसलसल हमले किए जाते रहे और उसके जवाब में ईरान ने एक थप्पड़ का जवाब 10 थप्पड़ों से दिया। और उसके बाद जब उनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो गई तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अगर यहाँ से ईरान पर मुसलसल हमले किए जाते रहे तो फिर हमारे लिए यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पर जो तबाही का स्केल है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर खामोशी इख्तियार किए रखी। लेकिन उसके बाद अब दोबारा कई माह के बाद एक बार फिर मुत्तहदा अरब अमारात इस तरह लाइमलाइट में आ रहा है कि वो बता रहा है कि उस पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं ईरान की जानिब से। और ये बैलिस्टिक मिसाइल जब फायर किए गए तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इनको देखा, उनको समझा और उसके बाद एक जो है वो उनके टेरिटोरियल वाटर्स में आकर गिर गया मिसाइल और दूसरा मिसाइल उनके टेरिटोरियल वाटर्स से बाहर जाकर गिरा और इसीलिए कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो सका। लेकिन इसको हमला ज़रूर तस्वुर किया जाएगा। ये एक वन साइडेड इल्ज़ाम है जो यूएई ने लगाया है और इसके जवाब में ईरान ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है और उससे जुड़ी बहुत सारी मार्केट्स हिल गई हैं और हर तरफ एक सरासिंगी की सूरत हाल फैल गई है। और वो क्या सूरत हाल मजमूई तौर पर बन रही है, आज के व्लॉग में हम उसी को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। मुत्तहदा अरब अमारात ने आज एक बहुत बड़ा दावा किया और कहा कि ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। ईरान की तरफ से फायर किए गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल बहुत तेज़ी से यूएई के कुछ हदफ की तरफ आए और उसके बाद उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उसको देखना शुरू किया। इससे पहले कुछ देर पहले मोबाइल फ़ोन अलर्ट्स जारी किए गए और शहरियों को बताया गया कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की कोशिश करें और एक हमला मुमकिन तौर पर यूएई पे हो सकता है। तो उसके बाद 2 बैलिस्टिक मिसाइल वहाँ पर आए जिसके बारे में यूएई बताता है कि एक गुजर कर उनके टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर ही गिरा, यानी उनकी जो बहरी सरहद है उसी के अंदर गिरा, और दूसरा टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस करके टेरिटोरियल वाटर्स से बाहर जाकर गिरा। तो इस तरह ये 2 मिसाइल थे जो यूएई के अंदर किसी तरह की तबाही तो नहीं फैला सके, लेकिन चूंकि वो यूएई की तरफ फायर किए गए थे इसीलिए उसे एक बहुत बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब जब इसके ऊपर ईरान से बात की गई है तो ईरान ने बहुत ही कैटेगोरिकली इसको मना कर दिया है, इसको मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये एक बेबुनियाद दावा है और इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। ईरान ने इस तरह का कोई बैलिस्टिक मिसाइल मुत्तहदा अरब अमारात पर नहीं किया है और अगर किया होता तो वो इसको उसी तरह तस्लीम करता जैसे पहले भी वो तस्लीम करता रहा है और मुत्तहदा अरब अमारात पर बिला वजह ईरान कभी हमला नहीं करता। पहले भी जो हमले किए गए थे वो अमेरिका ने उनकी ज़मीन इस्तेमाल करके जब अमेरिकी फ़ौज ने ईरान पर हमले किए थे तो उसके जवाब में मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ उन अहदाफ पर मिसाइल फायर किए गए थे जो दरअसल अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल ज़मीन थी और जहाँ से हमले किए गए थे ईरान पर, और सिर्फ उन्हीं अहदाफ को निशाना बनाया था और उन्हीं को तबाह किया गया था। तो इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुत्तहदा अरब अमारात को नहीं लगाने चाहिए। ईरान ने इसको मुस्तरद तो किया है लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात बज़िद है कि यह हमला ईरान की तरफ से ही किया गया था और इसीलिए उसने तमाम किस्म के मालियाती ताल्लुकात तोड़ लिए हैं, तिजारती ताल्लुकात तोड़ लिए हैं और कहा है कि अब कोई किसी किस्म की फ़ाइनेंशियल और जो ट्रेड से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं ईरान के साथ वो नहीं की जा सकती। उसको एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर कर दिया गया है, रोक दिया गया है और उसके बाद कुछ अरसे के बाद इस बात पर फैसला किया जाएगा कि आया ईरान के साथ किसी तरह की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो हो सकती हैं या नहीं, और अगर उसके साथ कोई ट्रेड हो रही थी पहले तो वो अभी जारी रह सकती है या नहीं। मुत्तहदा अरब अमारात इसलिए भी नाराज़ है कि अबू धाबी की जो एक स्टेट रन ऑयल कंपनी है एडनॉक, उसके जहाज़ों को जो तेल लेके जा रहे थे आपना हुर्मुज़ के करीब, उनको निशाना बनाया गया और इसलिए निशाना बनाया गया कि वो ईरान की मर्ज़ी के बग़ैर, उससे इजाज़त लिए बग़ैर आपना हुर्मुज़ को पार करना चाहते थे और अमरीका की शह पर करना चाहते थे, उसके हिफाजती हिसार में करना चाहते थे। और एक बार फिर मुत्तहदा अरब अमारात इस बात को आज़मा रहा था कि आया आपना हुर्मुज़ के करीब समंदरों में जो ईरान की गिरफ्त है वो मजबूत है भी या अब शायद थोड़ी ढीली पड़ गई है या कमज़ोर पड़ गई है, और आया कि वहाँ पर मौजूद अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड जो बहुत ही बड़ी तादाद में लगा हुआ है, उसमें फ़ौजियों की तादाद ही 50,000 है, बहुत से नेवल वहाँ पर शिप्स हैं, वॉर शिप्स हैं, इसी के साथ साथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं और बहरी बेड़ा भी वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ये बात चेक की जाए कि अमेरिका वहाँ पर मजबूत है या नहीं और हमें वहाँ पर वो हिफाजती कवर में ले सकता है या नहीं। लेकिन ईरान ने इस बात को साबित कर दिया कि आपना हुर्मुज़ पर उसकी गिरफ्त पहले से ज़्यादा मजबूत होती जा रही है और उसने एडनॉक
से ताल्लुक़ रखने वाले जो 2 जहाज़ थे उनको कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया और ये वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर हमारी इजाज़त के बगैर आप कहीं से आबनाए हुर्मुज़ पार करने की कोशिश करेंगे तो आपको संगीन नताइज से दो चार होना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आपने हमारे रेडियो पैगामात जो ईरानी पासदारान इनकलाब उस शिप के कैप्टन से करना चाहते थे और कर रहे थे, मुसलसल उनके रेडियो चीख रहे थे कि इस तरफ मत आओ, मत आओ, मत आओ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पेशकदमी जारी रखेंगे और सोचेंगे कि आपकी बैक पर अमरीका है और वो आपको बचा लेगा, बहुत बड़ी तादाद में फ़ोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं तो वो आपको बचा लेंगी, तो आप बिल्कुल गलतफ़हमी का शिकार हैं और ईरान आपको जब चाहेगा, जहाँ चाहेगा, जैसे चाहेगा दबोच लेगा और उसी दर्द से दो चार करेगा जिस दर्द का वादा उसने बहुत दिनों पहले कर दिया था। अब इस सारी सूरत हाल में मुत्तहदा अरब अमारात बहुत ही बुरी तरह परेशान है। उसकी ट्रेड, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसकी ऑयल ट्रेड ख़ास तौर पे बहुत बुरी तरह हिट हो चुकी है और वहाँ पे ना टूरिज़्म हो रहा है, ना किसी किस्म की ट्रेड हो रही है। उनकी जो बंदरगाहें हैं, जो दुनिया की मसरूफ़ तरीन बंदरगाहें थीं, वो अब उजड़ चुकी हैं, खाली हो गई हैं, वीरान हैं, सुनसान हैं और अब उसको समझ में नहीं आ रहा मुत्तहदा अरब अमारात को कि कहाँ कहाँ से वो अपने मालियाती नुकसान को बचाए और कहाँ कहाँ से वो अपनी साख को बहाल करने की कोशिश करे, क्योंकि पूरी दुनिया से अब सयाह भी वहाँ नहीं आना चाहते, सरमायाकार भी नहीं आना चाहते, एक आम मज़दूर भी वहाँ नौकरी के लिए अब नहीं आना चाहता, क्योंकि लोग अपने आप को वहाँ पर गैर महफूज समझ रहे हैं। और अगर ऑयल ट्रेड इसी तरह उसकी रुकी रही, एक तरफ आबनाए हुर्मुज़ और दूसरी तरफ बाबुल मंदब से उसके जहाज़ नहीं गुजर सके, तो इसका मतलब ये है कि उसको बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। जो एक शीशे का महल बनाया गया था मुत्तहदा अरब अमारात में, जो दूर से बहुत ही खूबसूरत नज़र आता था और वहाँ पर सरमायाकार खिंचे चले आते थे, वो ज़मीन अब उजड़ रही है, वो मनाजिर अब उजड़ रहे हैं और मुत्तहदा अरब अमारात को बहुत ज़्यादा फ़िक्र है कि उसकी ऑयल ट्रेड कैसे होगी, क्योंकि उसके जहाज़ तो उस तरह नहीं निकल पा रहे ऑयल लेकर जिस तरह पहले बहुत ही आज़ादाना तरीक़े से निकल सकते थे। इसीलिए आज वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने फ़ोन किया है, मार्को रूबियो से फ़ोन पर बात की है जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, और उनसे डिस्कस किया है कि बताइए ख़ित्ते की सूरत हाल क्या है, डी एस्केलेशन कैसे होगी, किस तरह आप ईरान को संभालेंगे और किस तरह आप आबनाए हुर्मुज़ का ये मामला हल कराएंगे, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ पे पिछले 6 माह में आपकी गिरफ्त किसी एक लम्हे के लिए भी मजबूत होती हमें दिखाई नहीं दे रही। आपके बयानात ज़्यादा हैं, आपके काम कम हैं, दावे आप ज़्यादा करते हैं, इक़दामात आप कम करते हैं, ईरान को झुकाने के लिए बहुत ही फैंसी बयानात देते हैं, लेकिन उन पुरकशिश बयानात के नतीजे में हासिल हुसूल कुछ नहीं है और हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस खित्ते में खड़े हैं, अपनी शराइत पे खड़े हैं, अपनी शराइत पे हमले करते हैं, लेकिन उसका सारा खुमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। जो कुछ भी हम पर आकर उसका मलबा गिरता है और हम आह भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक तरफ हम ईरान को कुछ नहीं कह सकते और दूसरी तरफ आपको कुछ नहीं कह सकते। तो ईरान जो करता है वो तो आपके साथ करता है, लेकिन उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो यूएई इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके जहाज़ समंदरों में जल रहे हैं, उसकी ऑयल ट्रेड बुरी तरह तबाह हो चुकी है, ऑयल एक्सपोर्ट्स बुरी तरह तबाह हो चुकी हैं, उसकी बंदरगाहें उजड़ चुकी हैं, सरमायाकार रूठ चुके हैं, मज़दूर वहाँ आने से गुरेज कर रहे हैं, उसका जो एक कॉरपोरेट एम्पायर था वो भी अब नीचे आ रहा है और इसी के साथ साथ जो उसका इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा उसने वो एक क़ला बनाया हुआ था जहाँ पर दुनिया भर की सरमायाकारी बहुत तेज़ी से लैंड कर रही थी, वो भी उजड़ गया है। और अब समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया भर के सरमायाकारों को ऐसी कौन सी पुरकशिश मराहत दी जाएँ कि वो दौड़े चले आएँ मुत्तहदा अरब अमारात और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें बहुत बड़े पैमाने पर। तो इस वक्त जो एक बहुत बड़ा एक इकनॉमिक इंजन बनाया गया था उसके अंदर फ्यूल नहीं है और मुत्तहदा अरब अमारात इस सूरत हाल को बहुत ज़्यादा दिन तक सह नहीं सकता। उसका एम्पायर टूट रहा है, उसके बहुत से असासे डूब रहे हैं, उसकी साख बुरी तरह मजरूह हो चुकी है और दुनिया भर को अब उसको जा जाकर बताना पड़ रहा है कि हम महफूज हैं, प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ, सरमायाकारी करो, लेकिन वहाँ जाने वाला कोई भी नहीं है। और दूसरी तरफ ऑयल की जो सूरत हाल है वो $91 फ़ी बैरल की सतह पर पहुँच चुका है, इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है पिछले कुछ अरसे की। और इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर ऑयल की ट्रेड महंगी होने की वजह से दुनिया भर में महंगाई रहेगी। मुत्तहदा अरब अमारात के दिन अभी फ़िलहाल अच्छे नज़र नहीं आ रहे। आने वाले दिनों में बावजूद कोशिश के मुत्तहदा अरब अमारात इस सारी सूरत हाल से उभर कर निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।